हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 13। इसमें से बेटा आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। फर्स्ट सम देखिए, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस आएगा बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल हो या फिर इनका सम क्या 1 हो। अब हमें पता है अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम यहीं पे डैश की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ होल्ड करेगी। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो ये चीज़ आएगी। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी। नॉट ए का मतलब 1 में से हम ए की प्रोबेबिलिटी घटा दें और यहाँ पे भी ऐसे 1 में से हम बी की प्रोबेबिलिटी घटा दें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखना है कि जब हमारे इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आती है। वहीं से हमारा ये रिजल्ट आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दोनों इक्वल है, तब इनमें से क्या कंडीशन होल्ड करेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को सॉल्व करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको सॉल्व करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपस में ये ही प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाएंगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट a head appears। ए ने क्या बताया कि हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड इज 1/5। क्या ये प्रोबेबिलिटी आएगी? हम E1 इवेंट मान ले हैं कि ए ट्रुथ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी E1 की? हमारे पास 4/5। E2 हम इवेंट मान रहे हैं कि ए हमारे पास झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ गई है? 1 में से इसको घटा दें, 1/5। और ए ये इवेंट है कि हेड आया है। हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। जब वो सच बोल रहा है और हेड आया है तो 1/2 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, वो झूठ बोल रहा है बट हेड आया है, मतलब टेल आया है। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी तो बेटा 1/2 ही होएगी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ चुका है और वो उसने सच ही बताया है, हमें यही तो निकालना है बेटा। तो ये तो हमारी बेस थ्योरम लगी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। बस वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ये है हमारे पास 4/5, ये है 1/2। 4/5 1/2 प्लस 1/5 1/2। 4/10 4/10 प्लस 1/10 4/10। ये 5/10 बनेगा, 10/5। 4/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 1/5 नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ जाएगी बेटा? फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ए है, कोई सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। हमने इस इवेंट को E1 मान लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अगर वो सच नहीं बोल रहा, उस इवेंट को हमने E2 मान लिया तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 1/5। अब ए ने ये बताया कि हेड आया है। अब हेड आने के और ना आने की प्रोबेबिलिटी भी देख लें। जब वो सच बोल रहा है तब हेड आया है, तब भी 1/2 आएगी। वो झूठ बोल रहा है कि हेड आया मतलब टेल आया है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आएगी। हमें क्या निकालना है कि हेड आया है और E1 उसने सच ही बताया है। यहाँ पे हमने लगाई है हमारी बेस थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट करनी है, LCM, और ये पलट जाएंगी टर्म और हमारा आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4,
अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार तो ओड नंबर आए ही आए। अब जब डाई को उछाल रहे हैं तब ओड आने की नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? आपके पास क्या क्या नंबर हैं ओड? 1 3 5, टोटल 6 है। 3/6 कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा? 1/2। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/2। ऐसा हमने 3 बार किया तो हमने क्या निकाल लिया? तीनों ही बार इवन नंबर आया, तीनों बार 1/8। बट इसने क्या कहा है कि ओड नंबर कम से कम एक बार तो जरूर आए, मतलब तीनों हमारे इवन आ नहीं सकते, तो 1 में से इसको घटा दो बेटा। 7/8, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Question number 5. Ram celebrates his birthday on 29th of February. On his birthday, his friends play a game with him. They promise to present him a new watch if his any randomly selected birth year contains 53 Tuesday. Answer the following question. First, what are the all possible pair of days at the last 2 days of the selected birth year? हमें पता है फरवरी में 29 हमारे लीप ईयर में होते हैं। 366 में हम देख रहे हैं वीक कितने बन रहे हैं? 7 पंजे 35, 16, 7 दूनी 14। 52 हफ्ते तो पूरे पूरे बन जाते हैं और 2 दिन बच जाते हैं। तो 2 दिन के पॉसिबल पेयर, या तो वो दिन मंडे ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा, या फिर संडे मंडे होगा। ऑल पॉसिबल पेयर्स दिखाए थे तो ये हमारे ऑल पॉसिबल पेयर्स हो गए। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन द वॉच फ्रॉम हिज फ्रेंड्स? ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे कितने पेयर्स में है? 2 पेयर्स में। टोटल पेयर्स कितने हमारे पास? 7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है बेटा। Question number 6. Two events will be independent if probability of A dash B dash equal to 1 minus probability of A और 1 minus probability of B. ये बेटा अभी अभी हमने किया था, ये ट्रू है। Question number 7. Probability of A by B. If B की probability ये है और intersection की probability ये है, हमें पता है ये conditional probability है। फॉर्मूला क्या आएगा? A इंटरसेक्शन आएगा ऊपर तो, और नीचे जो यहाँ पे नीचे है B की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की वैल्यूज है ही बेटा हमारे पास। 0.32 अपॉन 0.5। 32 का पॉइंट हटाया नीचे 100 लग गया, 5 का पॉइंट हटाया ऊपर 10 लग गया। 0 से 0 काटना चाहो तो काट दो, 2 से काट दें 5 और 16, 16/25। ये बेटा आपका आंसर आ गया। नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब एक डाई को उछालेंगे तो इवन प्राइम नंबर बेटा 2 ही है, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 1/6। 2 डाई को उछालना है या फिर एक डाई को 2 बार उछालना है, एक ही बात है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1/36। क्वेश्चन नंबर 9, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 8/18। वापिस रख दी, दोबारा सेम सिचुएशन आ गई है, तो अब दोबारा से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 8/18। कट रहे हैं तो काट दो, 2 से 2 चौके 8, 2 निम 18, 2 चौके 8, 2 निम 18, 4 चौक 16, 9 निम 81। ये हमारी क्या आ गई है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, रत्ना हैज 2 boxes, boxes 1 and boxes 2, box A contains। ये हमारा बॉक्स A है, 1 बॉक्स है ये। इसमें 3 तो हमारे पास रेड बॉल हैं और 6 हमारे पास ब्लैक बॉल हैं। एक बॉक्स और है, बॉक्स सेकंड, इसमें 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। हर फ्रेंड शिवानी सेलेक्ट 1 ऑफ द 2 बॉक्स रैंडमली। इन 2 बॉक्सेस में से कोई भी एक बॉक्स चुना। ड्राज ए बॉल आउट ऑफ इट, इसमें से एक बॉल निकाली। द बॉल ड्रॉन बाय शिवानी इज फाउंड टू बी रेड। वो बॉल कैसी थी? रेड थी। अगर इवन इवेंट है बॉक्स ए को सेलेक्ट करने का, E2 इवेंट है बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का,
ए इवेंट है रेड बॉल निकालने का, तो हमें ये फाउंड आउट करने हैं। फर्स्ट हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 मतलब बॉक्स 1 को सेलेक्ट करना, दो बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सेकेंड बॉक्स को सेलेक्ट करना, अगेन दो बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, E1 का मतलब जो हमने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया उसमें से रेड बॉल निकालनी है इस बॉक्स में से, तो क्या आएगी 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, सेकेंड बॉक्स में से हमें रेड बॉल निकालनी है तो कितनी बनेगी ये 5/10। थर्ड पार्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ये किसके इक्वल आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, E2 की वैल्यू, A/E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू, A/E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, A/E2 की वैल्यू। ऊपर हमारे पास 5/20, यहाँ पे 3/18 और 5/20। एलसीएम ले लें हम 18 और 20 का, 2 से 2 निम 18 10, फिर 2 से 9 और 5, फिर 3 से 3 और 5, 5 से 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 आएगा बेटा। अपॉन में 180, 10 ये बनेगा 30, यहाँ पे करेंगे 9, 9 पंजे बनेगा 45, ये बनेगा हमारे पास 75/180। बटे के नीचे बटे टर्म है, पलट देंगे। 5/20 इक्वल टू 180 अपॉन में 75। 2 से 2 कट गया, 2 निम 18, 5 से काटें, 5 एकम 5, 25, 15, 3 से कटेगा, 3/5, ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें पता है अगर A और B हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई हो जाता है। 3/5 इंटू में 1/5, 3/25। Question number 12, the probability of obtaining an even prime number on each die is 6/36। No, this is false। हमने अभी अभी किया था इवन प्राइम नंबर बेटा 2 ही होता है, तो 1/6 एक डाई पे, 1/6 एक डाई पे, तो कितना बनेगा ये 1/36 आएगा, ना कि 6/36। फॉल्स है ये। 13, ए और बी दो इवेंट इस तरह से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन ये किसके इक्वल आएगा। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है ये फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, माइनस में प्रोबेबिलिटी बी, काट देंगे इसको माइनस से माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, हमने रिजल्ट लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये हमें फॉर्मूला पता है कि इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आती है और जो बटे में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। गिवन से हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, वैल्यू पुट की और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। टोटल हमारे पास 15 बॉल्स हो गई हैं। 2 balls are drawn from urn one after other without replacement। ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। What is the probability that both ball drawns are black? पहले एक ब्लैक बॉल निकाल लीजिए, 10 अपॉन में क्या आएगा 15। अब जो बेटा एक बॉल हमने निकाली है ना वो टोटल में से कम हो गया है, टोटल कितने बच गए अब हमारे पास 14 बच गए, और एक ब्लैक बॉल भी निकल गई, तो ब्लैक बॉल कितनी अब 9 है। अब दोबारा से भी ब्लैक बॉलें निकालनी है तो ये 9 अपॉन में 14 ये बनेगा बेटा। काट दें इनको, 2 पंजे 10, 2 सते 14,
5 तिया 15, 3 तिया 9, 3/7 ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया, इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। Vinay process 50% of the form, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03. Based on above information, answer the following question. First sum, the total probability of committing an error in processing the form. तो हमारी total probability कैसे निकलेगी बेटा? विनय के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी और विनय के एरर करने की प्रोबेबिलिटी जब वो प्रोसेस में है। ऐसे ही सोनिया के काम करने की प्रोबेबिलिटी और सोनिया के एरर करने की प्रोबेबिलिटी जब वो काम कर रही है। सेम इकबाल के लिए, इकबाल के काम करने की प्रोबेबिलिटी इनटू में जब एरर कर रहा है इकबाल, जब वो काम कर रहा है। ये अब ये सारी चीज़ें बेटा हमारे पास हैं ही। विनय के काम करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 50% है तो 50/100। एरर कितना है विनय का? 6/100। 6/100 प्लस में सोनिया की प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी 20%, मतलब 20/100। और सोनिया का एरर कितना है? 0.04, मतलब 4/100। इकबाल की बात करें तो 30%, 30/100। एरर कितना है? 0.03, 3/100। सॉल्व कर लेते हैं। 50 और 6 300, ऐड भी कर देते हैं साथ साथ। 20 चौके 80 और 30 तिया 90 अपॉन में 1 2 3 4 0। 9 और 8 17 और 30 47। 470 बटे में ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया हमारे पास? 0.047। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है? द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू क्वालिटी चेक। During inspection, he selects a form at random the day's output of processed form. If the form selected at random has an error, अगर error आ गया, the probability of the form is not processed by Vinay, कि विनय ने नहीं की, तो हम विनय की निकाल लेंगे, उसको लास्ट में 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे वही लगेगी, आपकी बेस थ्योरम लगेगी। क्या? कि एरर होगी है और वो एरर विनय ने की है, ये वाले निकालेंगे और बाद में उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेशन बेटा आप खुद कर लेना। डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ये बेटा आगे के क्वेश्चंस हैं। टाइम कम है तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड होने में भी बेटा टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स अकेडमी का लिंक है, आप अपना डाउट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है बेटा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे और क्वेश्चंस भी हैं। एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड ही है। बड़ा क्वेश्चन देख के आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये 4 क्वेश्चन है, 21, 22, 23 और 24 भी यहाँ पे ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है बेटा। पता नहीं क्या टाइप हो गया मेरे से, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो आप ज्वाइन मैथ्स अकेडमी वाला लिंक है, उस लिंक में ज्वाइन करके और आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। और आज का एग्ज़ाम आप बेटा बहुत अच्छे से देना। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।